आप में से कितने लोग गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं और कितने लोग माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र यूज़ करते हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र जो है, वो बहुत कम लोग यूज़ करते होंगे। लेकिन आज मैं माइक्रोसॉफ्ट के एज ब्राउज़र के कुछ ऐसे फीचर आपको बताने वाला हूँ, जो कि गूगल क्रोम के अंदर भी नहीं है। नमस्ते, मैं हूँ कृणाल पटेल। आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं, तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ से आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एज ब्राउज़र के पीडीएफ टूल के बारे में। अगर आप गूगल क्रोम में पीडीएफ को ओपन करते हैं, तो वहाँ पर कोई पीडीएफ एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है। लेकिन एज ब्राउज़र के अंदर पीडीएफ के लिए बहुत सारे टूल्स दे रखे हैं, यहाँ तक कि एआई के टूल्स भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक एक करके आपको सारे फीचर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र ओपन कर रखा है और इसके अंदर मैं आपको एक पीडीएफ को एडिट करके दिखाऊंगा। तो मैंने उसके अंदर एक विकिपीडिया ओपन कर रखा है और उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मैंने एक आर्टिकल ओपन कर रखा है। तो उसका मैं आपको पीडीएफ बना के और उसको एडिट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले हम इसकी एक पीडीएफ बना लेते हैं, उसके बाद उसको एडिट करना स्टार्ट करते हैं। तो पीडीएफ बनाना विकिपीडिया के अंदर बहुत आसान है। ये टूल्स का जो ऑप्शन आता है, उसके अंदर हमें चले जाना है। फिर उसके अंदर ये आपको जो ऑप्शन दिख रहा है, डाउनलोड एज अ पीडीएफ, के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर ये जो डाउनलोड का बटन दिख रहा है, उसको क्लिक करना है। तो आपका काम हो जाएगा, हमारी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। अब देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड हो गई। जो हमने पीडीएफ को डाउनलोड किया था, वो मैंने एज ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो जो पूरा आर्टिकल हमने विकिपीडिया पे सर्च किया था, वो हमारे पास पूरा पीडीएफ के रूप में आ गया है। तो अब यहाँ पे एज ब्राउज़र के अंदर पीडीएफ के लिए क्या-क्या ऑप्शन मिलते हैं, क्या-क्या उसके साथ आप कर सकते हैं, तो उससे पहले मैं इसको गूगल क्रोम के अंदर ओपन करके बताता हूँ कि वहाँ पे क्या ऑप्शन मिलते थे। तो वो पीडीएफ को मैंने गूगल क्रोम के अंदर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे केवल ये एक साइड में मेन्यू मिलता है। हम देख सकते हैं सारे पेजेस यहाँ पे दिखा रहा है और फिर ये पेज नंबर का ऑप्शन है। यहाँ से आप पेज नंबर लिख के डायरेक्ट वो पेज पे जा सकते हैं और यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और यहाँ से फिट टू पेज कर सकते हैं और यहाँ से पेज को रोटेट कर सकते हैं और इधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इधर से प्रिंट कर सकते हैं। बस इतने ही ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं एज ब्राउज़र के अंदर और उसके अंदर आपको ये वाला जो मेनू ऊपर दिख रहा है, वो मिलता है और इसके अंदर आपके पीडीएफ के अंदर जितने भी पेजेस है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और इसके अलावा इसके साथ में एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट हाईलाइट का। अगर आपको इससे टेक्स्ट हाईलाइट करना है, तो आप यहाँ से कलर सिलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ये येलो कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे ये पैराग्राफ को हाईलाइट करना है, तो ये मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया पूरा पैराग्राफ। और अगर आप यहाँ से कलर चेंज करना चाहे, आपको कोई और कलर में और कोई वर्ड आपको जो है मार्क करना है, तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। या फिर इसमें मैं इतना करना चाहता हूँ, तो भी मैं ऐसे कर सकता हूँ। इसमें मुझे मिक्स भी करना है, तो भी मैं कर पाऊंगा। और ये मेनू के अंदर ही एक और ऑप्शन है टेक्स्ट ओनली हाईलाइट का। ये मैं आपको एक थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ छोटा। पहले तो हम ऐसे ही रहने देते हैं ये जो ऑप्शन है और यही कलर सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं अभी मैं इमेज पे भी सिलेक्शन कर पा रहा हूँ। जो मुझे मार्किंग करना है, जो भी कलर का, मैं यहाँ पे अभी कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे अभी इमेज पे नहीं करना, सिर्फ टेक्स्ट पे करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये टेक्स्ट ओनली हाईलाइट जो ऑप्शन है, उसको ऑन कर दूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ इमेज पे जो मैं मार्क करना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो नहीं होगा, सिर्फ टेक्स्ट पे ही वर्क करेगा। ऐसे ये टेक्स्ट पे ही अभी मार्क होगा, इमेज पे नहीं होगा अभी। इसके बाद दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है ड्रॉ का। और ये जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, उससे आप ड्राइंग की जो थिकनेस है, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कहीं भी लाइन खींचनी है, आपको कुछ ड्रॉ करना है पीडीएफ के अंदर, तो आप ड्रॉ कर पाएंगे। तो आप जैसे आपको यहाँ से ऐसे लाइन खींचनी है, तो आप लाइन भी खींच पाएंगे। और जैसे आपको कोई इमेज के अंदर कहीं पे एरो बनाना है, तो भी आप बना पाएंगे। ऐसे जैसे हम पेंसिल से करते हैं, वैसे ही आप कर पाएंगे। देखो इनका सबसे बढ़िया इस्तेमाल क्या है, अगर आप टीचिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उस वक्त आपने कोई पीडीएफ ओपन कर रखी है, तो उसके अंदर कहीं भी आप ऐसे ड्रॉ करके या हाईलाइट करके किसी को कुछ पॉइंटर या कुछ समझाना है, तो आप इससे बता सकते हैं। आपको कोई वाइट बोर्ड की या किसी की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ के ऊपर आप कहीं भी ऐसे
एरो करके या मार्क करके हाईलाइट करके दिखा सकते हैं आप। इसके बाद आता है इरेजर। इरेजर से क्या होता है, आपने कुछ हाईलाइट किया है या फिर कुछ कहीं पे मार्किंग किया है या गलती से कुछ आपने हाईलाइट कर दिया है, उसको हटाना है तो आप इसे हटा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से ये एरो हटाना चाहता हूँ इमेज के ऊपर से, तो ये हट जाएगा। जैसे यहाँ से मैं इसको हटाना चाहता हूँ, ऐसे आप हटा सकते हैं। तो इसके बाद आता है एक बेहतरीन ऑप्शन, तो ये है ऐड टेक्स्ट वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे हम एक क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक, और इसको सिलेक्ट करके आपको अगर कहीं पे भी टेक्स्ट को ऐड करना है, जैसे मुझे यहाँ पे ऐड करना है टेक्स्ट को, तो यहाँ पे मैं ऐसे एक सिंगल क्लिक करके जो भी मुझे टेक्स्ट लिखना है लिख दूंगा। जैसे अभी मैंने लिखा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मैंने यहाँ पे लिखा और मुझे इसको ऐड करना है यहाँ पे। और इसको आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, रेड करना है, ब्लू करना है, ग्रीन करना है, ब्लैक करना है। अब जो भी कलर आपको यहाँ से उसको देना है आप दे सकते हो। अभी आप देख सकते हैं मैंने रेड किया तो यहाँ पे रेड कलर हो गया। और यहाँ से आप टेक्स्ट की साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हो। और यहाँ से टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस है आप कम या ज्यादा कर सकते हो। फिर यहाँ से अगर आपको आपने ऐसे लिख दिया और ये टेक्स्ट को अगर आपको यहाँ पे भी रखना है, जहाँ पे भी रखना है आप रख पाएंगे। और इसको हटाना है, डिलीट करना है, तो आप यहाँ से कर पाएंगे। इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है रीड लाउड का, तो इसका क्या यूज है, जो पीडीएफ है उसमें से कोई पार्ट ऐसा है, आपको उसमें से कोई पार्ट को रीड करवाना है, तो आपको वो पार्ट जो है ऐसे सिलेक्ट कर लेना है और फिर ये रीड अलाउड का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो थोड़ी देर में वो रीड करना शुरू कर देगा। File include advanced, e.g., search, wink with a frown used by YouTube, Amazon, and Netflix. तो यहाँ से आप पुश पर कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, और फिर यहाँ से आप वॉइस के जो ऑप्शन है यहाँ से आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। नॉर्मल आपको स्पीड रखनी है, थोड़ी स्पीड बढ़ानी है या फिर कम करनी है, तो आप यहाँ से कर पाएंगे। और यहाँ से आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। हमारी भारतीय भाषा भी काफ़ी सारी जो है वो इसमें आ जाती है। इसके अलावा कोई ऐसा वर्ड है या पैराग्राफ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और वो इंग्लिश में है और उसको आपको ट्रांसलेट करना है, तो ये हमारा अगला ऑप्शन है। तो ये किसी भी आर्टिकल में सिलेक्ट किए गए वर्ड या पैराग्राफ को वो ट्रांसलेट कर सकता है। तो अभी मैं एक पैराग्राफ को थोड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक छोटा सा। अभी इसको एक थोड़ा सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर ये जो हमारा अगला ऑप्शन है ये वाला उसके ऊपर सिलेक्ट कर देंगे। और सिर्फ मैं इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और जो हमारी ट्रांसलेट की जो विंडो थी वो ओपन हो गई और यहाँ पे वो लैंग्वेज को ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। और यहाँ से आप जो भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं हिंदी को सिलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसने ट्रांसलेट करके दिखाया है हमें हिंदी में। यहाँ से आप अगर इंग्लिश को भी सुनना चाहे तो सुन सकते हैं, और ये जो हमारा हिंदी में ट्रांसलेट होके आया उसको भी यहाँ से आप सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। और ये जो ट्रांसलेट होके आया उसको ऐसे आप कॉपी करके कहीं पे भी यूज करना चाहे इंफॉर्मेशन को, तो वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करो। जैसे मुझे एडवांस वेब सर्च इंजन ये मैंने सिलेक्ट किया, तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कॉपी, सर्च, हाईलाइट, ऐड कमेंट, आस्क को-पायलट एंड मोर ऑप्शन का। तो जैसे ही मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो और भी कई सारे अंदर ऑप्शन आ जाएंगे। अब जैसे हमें कुछ ये जो हमने सिलेक्ट किया था एडवांस वेब सर्च इंजन, उसके ऊपर आपको कुछ सर्च करना है, तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसी ब्राउजर के अंदर एक नई टैब ओपन हो जाएगी और वो आपको उसका सर्च दिखा देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हमने एडवांस वेब सर्च इंजन के बारे पे जो हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे सर्च करके आ गया है उसकी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा आप इसी पीडीएफ के अंदर कोई टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट करते हो और ये टेक्स्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप ऐड करना चाहते हो, तो आप यहाँ से ये जो ऑप्शन दिख रहा है ऐड कमेंट का, इसके ऊपर क्लिक करके आप वो इंफॉर्मेशन जो है इसके साथ में जोड़ सकते हो। और मैं ये राइट पे क्लिक कर दूंगा और आप जब भी ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो और इसके ऊपर आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसके साथ आपने क्या लिखा था, तो आपको जो वो वर्ड का इंफॉर्मेशन था वो समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, हमारे पास कोई एक और वर्ड है और उसके ऊपर आपको रिसर्च करना है। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल के तौर पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर ये मेनू आ जाएगा। तो कॉपी तो आपको पता ही है,
सर्च हमने समझ लिया, हाईलाइट समझ लिया, ऐड कमेंट अभी समझ लिया, और फिर अभी ये बारी आती है को पायलट, यानी एआई से आप पूछ सकते हैं ये वर्ड का मतलब। तो जैसे ही मैं को पायलट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये को पायलट का बॉक्स ओपन हो जाएगा और मैंने जो वर्ड सिलेक्ट किया था उसका सारा इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे आ जाएगा। और मुझे यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या दिया है, क्या चीज़ है, तो मैं इसको और क्वेश्चन करूंगा कि इन हिंदी और एंटर कर दूंगा। तो मैंने जैसे ही लिखा कि इन हिंदी, तो उसने सारा जो इंफॉर्मेशन आया था ये वर्ड का वो मुझे सारा हिंदी में बना के दे दिया। और ये तो बात हो गई कि चलो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। अगर आपको इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन आई उसके अंदर भी आपको कोई क्वेश्चन हो रहा है तो भी आप पूछेंगे यहाँ से, तो भी आपको ये बता देगा। तो इसके अलावा और भी यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ से आप पीडीएफ को जूम इन जूम आउट कर सकते हो, यहाँ से विंडो फिट कर सकते हो, यहाँ से आप पेज पे जंप करना है, पेज नंबर लिखना है, जैसे मैं अभी 6 नंबर पे मुझे जाना है तो आप ऐसे पेज पे जा सकते हो। यहाँ से आप पेज को ऐसे रोटेट कर सकते हो। और ये है पेज का ऑप्शन, जो सिंगल पेज और 2 पेज, तो आप ऐसे 2 पेज के अंदर अपनी जो पीडीएफ है ऐसे देख सकते हो। और ये एक अंदर ऑप्शन आ रहा है शो कवर पेज सेपरेटली। अगर आपकी पीडीएफ के अंदर कवर पेज है तो वो ऐसे सेपरेट शो करेगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो कवर पेज है वो यहाँ पे शो कर रहा है और बाकी के पेज 2 पेज करके आ रहे हैं नीचे। इसके बाद आता है ये सर्च का ऑप्शन। अगर आपको पीडीएफ में कुछ सर्च करना है, कोई वर्ड, तो आप यहाँ लिख के भी सर्च कर सकते हो। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, ये अभी मानो कि मैं सर्च करना चाहता हूँ, तो ये पीडीएफ में जहाँ कहीं भी ये वर्ड होगा वो ऐसे ही येलो मार्क दिखा देगा सब जगह। तो आप देख सकते हैं अभी जहाँ पे भी लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हमारा वर्ड जो है वो मार्क करके ये दिखा रहा है। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है प्रिंट का। तो आप यहाँ से पीडीएफ सेव की थी, जो भी आपने जैसे मार्किंग किया है, आपको प्रिंट निकालना है तो आप निकाल सकते हो। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है सेव का और सेव एज का। जैसे हमने ये मार्किंग किया था नीचे, तो वो जो पीडीएफ है आपको अलग से फाइल सेव करनी है, नई फाइल बनानी है, तो आप यहाँ से सेव एज के ऑप्शन से बना सकते हैं, या फिर इसी फाइल में सेव करना है तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। और यहाँ से आप आपकी जो स्क्रीन है उसको फुल स्क्रीन कर सकते हो। और ये वाला जो ऑप्शन है एडिट विद एक्रोबैट, अगर आपके सिस्टम के अंदर आपने एक्रोबैट को इंस्टॉल कर रखा है तो आप एक्रोबैट के अंदर भी एडिट कर सकते हो। तो अभी हमने पूरे वीडियो में जाना कि एज ब्राउजर के अंदर पीडीएफ को एडिट करने के बहुत सारे ऑप्शन है। तो इसी तरह से आप एज ब्राउजर के और भी फंक्शन को जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा। तो ये जो ब्राउजर है आपके कंप्यूटर के साथ में इंस्टॉल होके मिलता है, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, और हम में से कई सारे लोग जो है क्रोम ब्राउजर को ही यूज करते हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।